हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फंडा फॉर ऑल। हमने ऑपरेशंस रिसर्च यह सीरीज शुरू की है जिसमें हमने अब तक 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च, दूसरा था असाइनमेंट मॉडल और तीसरा था सीक्वेंसिंग मॉडल्स। आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। आज के वीडियो से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स। इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की डेफिनेशन देखने वाले, क्लासिफिकेशन देखने वाले और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखने वाले, और साथ ही साथ उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी लेने वाले हैं जो कि टाइप 1 न्यूमेरिकल रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की डेफिनेशन क्या कहती है, देखो, इट इज़ वन टाइप ऑफ एलोकेशन मॉडल विद द हेल्प ऑफ विच मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज मेड। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमें क्या करना है, एलोकेशन करना है। तो वो एलोकेशन किस तरह से करना है ताकि हमें मिनिमम कॉस्ट मिले या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ये उस मॉडल के यूज़ करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये थी डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला टाइप रहेगा मिनिमाइजेशन टाइप या फिर मैक्सिमाइजेशन टाइप। जैसे कि नाम है उससे ही हमें मालूम होता है कि अगर हमें मैक्सिमाइजेशन अचीव करना है तो वो टाइप रहेगा मैक्सिमाइजेशन का, अगर हमें मिनिमाइजेशन अचीव करना है तो वो टाइप रहेगा मिनिमाइजेशन का। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो है बैलेंस्ड टाइप या फिर अनबैलेंस्ड टाइप। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, अगर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड है तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वो बैलेंस्ड टाइप का रहेगा। और अगर ये नॉट इक्वल टू है, मतलब सप्लाई और डिमांड इज नॉट इक्वल टू, तो हमारा मॉडल जो है वो अनबैलेंस्ड टाइप का रहेगा। तो ये हो गया डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका सोल्यूशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो 2 पार्ट में उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। तो पहला पार्ट जो है वो है फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, या फिर उसे IBFS भी कहा जाता है। तो अभी IBFS किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमें टोटल 5 मेथड्स है। तो वो एक एक करके मैं बोलता हूँ आपको। पहला मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा मेथड है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, तीसरा मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, और चौथा मेथड है रो मिनिमा मेथड, एंड लास्ट वन इज कॉलम मिनिमा मेथड। इन 5 तरीकों से हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, यानी क्या, IBFS। तो अभी जब फर्स्ट पार्ट में हमने IBFS फाइंड आउट किया है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना पड़ता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिर ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं सेकेंड पार्ट में। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज़ करना है मोदी मेथड, या फिर उसे हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर UIVJ मेथड भी कहते हैं। एक ही मेथड है लेकिन नाम अलग अलग है। तो सोल्यूशन जो रहेगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हमें IBFS फाइंड आउट करना है और सेकेंड पार्ट में हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आज की इस वीडियो में आगे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो, हमारा पहला टाइप है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसका प्रॉब्लम है फाइंड IBFS यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। हमने स्टेटमेंट में भी ऐसा लिया है कि हमें सिर्फ पार्ट 1 ही कंप्लीट करना है। तो हमें IBFS फाइंड आउट करना है यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पे देखो सप्लाई दिया हुआ है और यहाँ पे डिमांड दिया हुआ है। ये कुछ डेस्टिनेशंस है और इसमें टेबल में पुट किए हुए हैं, ठीक है।
तो अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में स्टेप 1 आएगा, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है। तो यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम में कुछ भी मेंशन नहीं है। जैसे कि आपको याद होगा हमने जब असाइनमेंट किया था, तो मैक्सिमाइजेशन का अगर प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉफिट, सेल्स ऐसे टर्म्स को फाइंड आउट करना है। अगर ऐसे टर्म्स स्टेटमेंट में मेंशन है तो प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन का होता है। या फिर अगर प्रॉब्लम में कॉस्ट, सेल्स या फिर डिस्टेंस ऐसे पॉइंट्स मेंशन है तो प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन का होता है। और तीसरी बात क्या होती है कि अगर नथिंग इज मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन का होता है। तो हमारे स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। ये हो गई हमारी स्टेप 1। इसके बाद हमें स्टेप 2 देखना है। स्टेप 2 में हम क्या करने वाले, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि वो बैलेंस टाइप है या अनबैलेंस टाइप है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ सप्लाई और डिमांड को चेक करना है। अगर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड है तो प्रॉब्लम क्या होगा, बैलेंस टाइप होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड होगा। तो हम चेक कर दे, देखो यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस 10 ये आता है 30। उसके बाद ये 15 प्लस 5 20 प्लस 3 23 और प्लस 7 30। तो ये सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या बन जाएगा फिर, बैलेंस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अभी हम आगे बढ़ने वाले स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को यूज़ करके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे हमारे मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो हमें क्या करना है, इस टेबल में जो भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का एलिमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का एलिमेंट कौन सा है, 8। वहाँ पे हमें एलोकेशन देना है। तो देखो यहाँ पे एलोकेशन देते वक्त सप्लाई एंड डिमांड को कंपेयर करना है। जो लिस्ट रहेगा वो अलॉट करना है। तो यहाँ पे डिमांड है 15 और सप्लाई है 10, तो मिनिमम कौन सा है, 10 है। तो हम यहाँ पे 10 को एलोकेट कर देंगे। अभी 10 यहाँ पे एलोकेट हो गया तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचता है, 0। और यहाँ पे 10 एलोकेट होने से यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे बचता है 5। अभी जहाँ भी 0 होता है उसे हमें कैंसिल करना है। तो हमारी पहली रो में 0 आया है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, इसे हमें फिर से कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ना है, फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे 4 है, तो उसे हम एलोकेट करेंगे। उसे एलोकेट करने के लिए फिर से कंपेयर करना है सप्लाई और डिमांड को। तो यहाँ पे देखो डिमांड है 5 और सप्लाई है 0, तो लिस्ट कौन सा है, डिमांड। तो हम डिमांड को एलोकेट करेंगे। यहाँ पे 5 एलोकेट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, और यहाँ पे बचेगा 5। अभी यहाँ पे 0 हुआ है तो हमें इस कॉलम को कैंसिल करना होगा ताकि हम उसे दोबारा कंसिडर ना कर सके। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंट कौन सा आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 को हमें एलोकेट करना है। तो 6 को एलोकेट करने के लिए फिर से वही प्रोसेस रिपीट करनी है, सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे सप्लाई भी 5 है और डिमांड भी 5 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 5 को एलोकेट कर देंगे। यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा 0। अभी हमारी रो भी कैंसिल हो जाएंगी और कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ 0 आ चुका है। अभी जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उनमें से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के एलिमेंट पे हमें एलोकेशन करना है। तो यहाँ पे हम एलोकेट करेंगे, सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करो, जो लिस्ट है वो एलोकेट करो। तो यहाँ पे 3 लिस्ट है तो हम 3 को एलोकेट करेंगे। यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा 7। अब यहाँ पे 3 आने से क्या हो रहा है, ये कॉलम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अभी एक ही एलिमेंट बचता है, हम उसे एलोकेट करेंगे। तो देखो लास्ट एलिमेंट पे जब हम आते हैं तो वहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है वो सेम ही होती है। तो यहाँ पे हमें 7 एलोकेट करेंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, और ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमने एलोकेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला ब्रैकेट जो है वहाँ पे कितनी वैल्यू थी, 8 थी, और वहाँ पे एलोकेशन कितना था, 10 प्लस, और कोई एलोकेशन है क्या रो में, नहीं है। सेकंड रो में आते हैं, यहाँ पे कौन सा एलोकेशन है, 4 × 5,
प्लस 6 इंटू 5। नेक्स्ट सेकेंड रो में और कुछ भी नहीं है। थर्ड रो में आते हैं, थर्ड रो में है 4 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 7। अभी इनका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। ये आता है 80, ये आता है 20, ये आता है 30, ये आता है 12 और ये आता है 105। इनका टोटल आएगा 100, 130, 142, 142 प्लस 5 147, ये आएगा 247 रुपीज़। या फिर जो भी यूनिट है, यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दिया है तो हम इसे यूनिट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यूज़ करके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। IBFS हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अभी इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप इसे फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके मुझसे डाउट पूछिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।